हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को जाहिद कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आपको इससे पहले आपको वीडियो नंबर 8 बता दिया गया है। आज मैं वीडियो नंबर 9 यानी पार्ट आपको 9 पढ़ाया जाएगा। तो जो चैप्टर चल रहा है, मेरा चैप्टर है मेरा वैद्युत क्षेत्र और आवेश। तो इसमें इससे पहले आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों फार्मूला अच्छे से डिराइव करा दिया गया है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 1 से आप सीरियल वाइज देखते आइए। तो वीडियो नंबर आपका 9 जो है, ये आपका यही हेडिंग है, यानी यही क्वेश्चन है। एक सामान्य बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी मोमेंटम ऑफ कपल एंड आयन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन आयन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कह रहा है एक सामान, यानी कि इनके कहने का आश्रय यही है। चलिए हम फिगर को यहाँ बना ही लेते हैं। एक सामान वैद्युत क्षेत्र, कोई एक सामान वैद्युत क्षेत्र है, कोई क्या है, एक सामान वैद्युत क्षेत्र है। तो एक सामान वैद्युत क्षेत्र, एक सामान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ क्या रख दे रहा हूँ, वैद्युत ध्रुव रख दे रहा हूँ। तो वैद्युत ध्रुव आपका क्या हो जाएगा, ये वैद्युत ध्रुव हो गया। ये क्या होगा, वैद्युत ध्रुव। एक सामान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो जो बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, देखिए इस पे जो आवेश होगा वो माइनस होगा, इस पे जो आवेश होगा प्लस होगा। तो इस पे जो बल लगेगा, मेरा रोटेशन करेगा फोर्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, यहाँ एफ लगेगा। और ये आपका यहाँ क्या लगेगा, यहाँ भी एफ लगेगा। दोनों फोर्स वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को रोटेशन करेगा, यानी घुमाने की प्रक्रिया जारी करेगा। ए बल जो एफ लगेगा वो एफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई, क्योंकि ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आपकी। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ जो आवेश लग रहा है वो क्या है, क्यू है। यहाँ भी क्या आपको लगेगा, वैद्युत बल जो लगेगा वैद्युत क्षेत्र पर ओ एफ बराबर क्यू इंटू ई लगेगा। क्यों लगेगा, तो आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया गया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर परीक्षण आवेश पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल आपका निकल के आता था, इक्वल एफ बाई क्यू जीरो। वहाँ मेरा क्या होता था, परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज होता था। यहाँ आपका क्या है, क्यू है। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बराबर क्यू इंटू ई आ गया। यही मैंने यहाँ रखा, जो फोर्स लगेगा वो एफ बराबर क्यू ई लगेगा। तो चलिए अब इसके आगे फिर क्या आ जाएगा, तो अब इस पे तो एफ बराबर क्यू ई लगेगा। तो जो वैद्युत ध्रुव की दूरी होती है, आप लोगों को मालूम है वैद्युत ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो 2l होती है। तो आप इसको क्या बना लेंगे, b बना लेंगे, इसको आप क्या बना लेंगे, a बना लेंगे। और वैद्युत ध्रुव पर जो एंगल बनेगा वो एंगल आपका क्या बनेगा, थीटा। वैद्युत क्षेत्र E और वैद्युत ध्रुव के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब इस पर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, C हो जाएगा। तो अब आपको AC निकालना। अभी आपको आएगा जो AC क्या है, लंबवत दूरी है। दोनों वैद्युत ध्रुव के बीच की लंबवत दूरी है, वैद्युत ध्रुव के बीच की लंबवत दूरी है। तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे। अब थ्योरी जो लिखेंगे, एफ बराबर यहाँ क्या लग रहा है, फोर्स, एफ बराबर क्यू इंटू ई लग रहा है, एफ बराबर क्यू इंटू ई लग रहा है। चलिए हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। किसी वैद्युत ध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो
देखिए वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, एक समान है। सब क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र क्या है आपका, एक समान है। यानी वैद्युत ध्रुव ये क्या है आपका, ए बी वैद्युत ध्रुव। जब वैद्युत ध्रुव ए बी को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो वैद्युत ध्रुव पर वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कार्य करने लगता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की यह बल युग्म वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। यानी कि कहने का आशय यही है कि जब हम किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो जो वैद्युत ध्रुव होगा, जो वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले दोनों बल हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेंगे, घुमाने का प्रयत्न करेंगे। ये बल जो है ये वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हुआ, यानी कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र ये है ये आपका वैद्युत ध्रुव है। तो अब इस वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेगा, यानी वो प्रयत्न ही कर रहा है उसको इस दिशा में लाने के। वैद्युत ध्रुव को जो आपकी कंडीशन ये है इसको इस दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। तो इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। अब ये तो आपकी परिभाषा हो गई। अब इसका हम संरचना लिखेंगे। माना वैद्युत ध्रुव ए बी प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। यह वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र जो वैद्युत ध्रुव है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर रखा है। अब एक कंडीशन जो मैं लिखा, वैद्युत ध्रुव ए बी प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। यह वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में थीटा कोण
पर रखा है या थीटा कोण बनाते हुए रखा है। देखिए थीटा कोण बनाते हुए रखा है। उसके बाद लिखेंगे इसलिए प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल F बराबर क्यू ई। तो देखिए प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत बल जो निकल के आया आपका F बराबर क्यू ई, और वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत बल F बराबर क्यू ई। देखिए ये जो आपका किस पे निकल के आया, आपका प्लस क्यू आवेश पर निकल के आया, और माइनस क्यू आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल निकल के आएगा F बराबर क्या निकल के आएगा, क्यू ई निकल के आएगा। F बराबर क्या निकल के आएगा, आपका क्यू ई निकल के आएगा। क्या निकल के आ गया, क्यू ई निकल गया आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र और यह वैद्युत क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में है, के विपरीत दिशा में है। किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है। देखा जाए एक वैद्युत बल आपका इधर लग रहा है तो एक वैद्युत बल इधर लग रहा है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है उस पे F बराबर क्यू ई लग रहा है, जो माइनस क्यू पे है F बराबर क्यू ई लग रहा है। तो जो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में माइनस क्यू आवेश पर, मैंने थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन कर दिया, इसको आप प्लस बना लीजिए, इसको आप माइनस बना लीजिए, तभी नहीं तो मेरा जो यहाँ लिखा गया है F बराबर क्यू ई और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर माइनस क्यू, तो ए आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरे बेटे। ए आपका क्या हो जाएगा मेरे बेटे, माइनस हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो आपका थोड़ा इसमें थ्योरी में कमी आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर क्यू ई या वैद्युत क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। उसके बाद आप नई लाइन से लिखेंगे दोनों वैद्युत बल, नई लाइन से दोनों वैद्युत बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। देखिए जो यहाँ दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, जो दोनों वैद्युत बल हैं F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, दोनों परिमाण में तो F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई बराबर है, लेकिन जो उसका दिशा है दोनों की विपरीत दिशा में, एक इस दिशा में जा रहा है तो एक इस दिशा में जा रहा है, दोनों का क्या है, दिशा विपरीत है। तो इसलिए प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, इसलिए प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल एक बल गुणे दोनों बलों के बीच दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी। तो आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि स्थान है तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो दोनों बलों के बीच की दूरी, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए तो अब यहां निकल के आ जाएगा, इसको हटा दिया जाए, इसको आप हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए
अब यहाँ से आएगा आपका, देखिए टाउ इक्वल एफ इंटू दोनों बलों के बीच, देखिए दोनों बल एफ एफ, इनके बल के बीच की दूरी क्या है, ए सी। इनके बल के बीच की दूरी क्या है, ए सी। इनके बल की दूरी क्या है, ए सी। यह बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। अब ए सी नहीं मालूम है, तो ए सी हमें मालूम करने के लिए तो देखा जाए, जब ये परपेंडिकुलर यानी लंबवत है तो ये कितना होगा, 90 होगा। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। क्या होती है, कड़ होती है। तो ऐसा इसमें फार्मूला लगाया जाए, एल ए एल के ए, लाल बटा कक्का। साइन का लगाया जाए कि कास का लगाया जाए कि टैन का लगाया जाए, जिसमें कड़ और लंब दोनों आ जाए। क्योंकि क्या क्या करना है, दोनों बलों के बीच की दूरी, तो दोनों बलों के बीच की दूरी मेरा क्या है, ए सी है। तो कौन सा फार्मूला लगा जाए, जिसमें आपका लंब आ जाए और कड़ आ जाए। साइन थीटा लगेगा तो लंब बटा कड़ आ जाएगा, कास थीटा लगेगा आधार बटा कड़ आ जाएगा, ए नहीं लगेगा। टैन थीटा लगेगा लंब बटा आधार आ जाएगा, ए भी नहीं लगेगा। यानी आपका क्या लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी आपका है ऐसे बना है, देखिए यहाँ मैं थोड़ा बना ही दे रहा हूँ कि ए सी है, ए है, ए बी है, इसके बीच की दूरी 2l है, यहाँ थीटा है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या आ जाएगा, कड़ आ जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ, ए सी। कड़ क्या हो जाएगा, ए बी। तो लंब आपको मालूम ही नहीं है, कड़ क्या मालूम है, 2l। यहाँ क्या मालूम है, साइन थीटा। यहाँ क्या मालूम है, साइन थीटा। अब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए सी बराबर 2l साइन थीटा। यानी जो इसकी वैल्यू आई, ए सी बराबर 2l साइन थीटा। ए सी बराबर क्या निकल के आया, 2l साइन थीटा। तो ए सी की वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे तो 2l साइन थीटा निकल के आ गया। अब देखिए 2ql इंटू ई साइन थीटा कर दिया। मैंने 2ql को एक साइड ले लिया। जब एक साइड ले लिया तो हम जानते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी इक्वल क्या होता है, 2ql होता है। अब 2ql के स्थान पर मैंने क्या रख दूंगा, पी रख दूंगा। पी ई साइन थीटा टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा निकल के आ गया। ये आपका क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में व्यक्त करें, वेक्टर रूप, तो क्या हो जाए, टाउ वेक्टर इक्वल पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्योंकि पी ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा होता है। तो अब इसकी तीन स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों को हम व्यक्त करेंगे। एक स्थिति क्या है, जब वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें, पहली स्थिति हो गई। यानी कि वैद्युत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब इसकी तीन स्थितियां हैं। कौन कौन, जब वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत ध्रुव को हम घुमाएंगे, पहली स्थिति। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत ध्रुव को हम लंबवत रखेंगे, जो ये आपका वैद्युत ध्रुव है ये लंबवत दिशा में होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत ध्रुव को पूरा घुमाएंगे, यानी रोटेशन करेंगे, यानी कि पूरा इसको ऐसे घुमा देंगे। तो क्या होगा, इसकी तीनों कंडीशन मैं बारी बारी करके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए फिर तो पहली कंडीशन है, यदि वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र, देखिए ये आपका वैद्युत ध्रुव है, ये आपका क्या है, वैद्युत ध्रुव है, और जितनी ये लाइनें हैं आपका वैद्युत क्षेत्र है। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर लाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो थीटा बन जाएगा। बात समझिए, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका क्या है, वैद्युत ध्रुव है। अब इसको धीरे 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 इस दिशा में लाएंगे तो इसके बीच कोई एंगल नहीं बनेगा, अर्थात थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0। वही मैंने लिखा, यदि वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, क्षेत्र की दिशा में रखा हो, ऐसा ना हो के कैसा रखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, तो एंगल का बने, 0 बने, एंगल का बने, 0 बने। तब थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा।
थीटा की वैल्यू का 0, तो साइन 0 का मान 0, तो जब 0 किसी में गुणा किया जाता है तो उसका मान क्या आ जाता है 0। तो इसके नीचे आप लिख लेंगे एक लाइन, द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, तब द्विध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। अब सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे सेकेंड नंबर, और सेकेंड नंबर क्या है उसको मैं लिख रहा हूं, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 90। ये भी समझिए, अब ये कहा था ये काव है आपके वैद्युत क्षेत्र है, ये काव है वैद्युत क्षेत्र है। अब ये वैद्युत क्षेत्र है, ये सब क्या है वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र। अब ये समांतर ना होके क्या हो लंबवत हो, जब लंबवत होगा तो एंगल कितना बनेगा 90 अंश बनेगा ना, एंगल कितना बनेगा 90 अंश बनेगा, क्योंकि वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, जो वैद्युत क्षेत्र है उसके क्या है लंबवत रखा है क्या वैद्युत ध्रुव, तो यहाँ एंगल क्या बनेगा 90 अंश बनेगा। यहाँ देख लीजिए, जब इसको आप ऐसे घुमाएंगे, देखिए अभी सपोज कर लीजिए आपका ऐसा था, ये इधर था, अब इसको ऐसे ऐसे धीरे 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 जब घुमाते लाएंगे तो यहाँ जो एंगल जब ये सीधा इसे इस पे चला जाएगा, ये वाला रेखा ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, तो इसका जो ये रेखा है इधर घूम जाएगा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने अंश का बनेगा 90 अंश बनेगा। वही मैंने लिखा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तब 90 हो जाएगा, तब 90 अंश हो जाएगा, तब बल युग्म का आघूर्ण कैसा होगा अधिकतम होगा। कैसा होगा, अरे यार एकदम स्ट्रेट रहेगा तो अधिकतम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम होगा। जब अधिकतम होगा तब टाउ मैक्स यानी अधिकतम बल युग्म आघूर्ण, मैक्स माने अधिकतम, टाउ मैक्स इक्वल पीई साइन थीटा, तो पीई और साइन थीटा की वैल्यू 90, तो क्या हो जाएगा पीई टाउ मैक्स हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा, टाउ मैक्स, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू का होता है 1, तो यहाँ से क्या होगा टाउ मैक्स इक्वल पी इंटू ई हो जाएगा, पी इंटू क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, पी इक्वल ई हो जाएगा। यदि यही अगर कहें यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या ले ले 1 न्यूटन प्रति कूलाम ले ले, तो मेरा टाउ बराबर क्या आ जाएगा, टाउ मैक्स बराबर आ जाएगा पी आ जाएगा, टाउ मैक्स बराबर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, टाउ मैक्स बराबर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। अब अगली कंडीशन हम लिखेंगे, ये जो टाउ मैक्स है पी के क्या है बराबर है, तो टाउ मैक्स क्या है अधिकतम बल युग्म आघूर्ण है, पी क्या है वैद्युत पर आघूर्ण है, वैद्युत का आघूर्ण है, ये वैद्युत का आघूर्ण है, ये बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण है, ये दो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। कब, जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्या हो अधिकतम दिशा में हो, यानी कि लंबवत दिशा में हो, कैसी दिशा में हो लंबवत दिशा में हो, या क्या कंडीशन हो 90 अंश का एंगल बनाता हो। चलिए अब अगला नंबर लिखेंगे, तो अगला नंबर लिखने के लिए इसको हमको हटाना पड़ेगा, तो मैंने इनको क्या कर दिया हटा दिया। चलिए अब अगला नंबर लिखेंगे, अगला नंबर आपका क्या है तीसरा नंबर, हेडिंग बनाएंगे आप लोग, तीसरा नंबर लिखेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखा है। का कहता है एक समझे कोशिश कर। एक कह रहे हैं जो वैद्युत ध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है परंतु विपरीत दिशा में है। जौन ऐसे रहन है ना वो कहे ऐसे घुमा दे, ई वाला पोर्शन यहारी कह दें। जब ई वाला पोर्शन यहारी करें तो बात समझिए मेरी यहाँ। अब इनको समझिए यहाँ, जो आपका ऐसे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, ये क्या थी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जो आपका ऐसे था ना उसको इन्होंने ऐसे घुमाया। जब ऐसे पूरा घुमाया तो ये कितने एंगल का एंगल बनाएगा, यानी ये पूरा रोटेशन हो गया। ये आपका इधर आ गया, ये ऐसे हो गया। जब ऐसे हो गया तो कितने अंश का एंगल बनाएगा, 180 बनाएगा। क्योंकि कोई एंगल जब आपका ऐसे होता है, किसी रेखा पर होता है, ये पूरा एंगल कहाँ घूम जाए, इधर से ऐसे रोटेशन होते हुए यहाँ घूम जाए तो एंगल कितना बनता है, 180 अंश बनता है। कितना बनता है, 180 अंश बनता है। तब तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तब प्रत्यानयन बल यूं आघू टाउ इक्वल पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 180 टाउ, या फिर टाउ इक्वल हो जाएगा पी, और साइन 180 का मान जो होता है आपका क्या होता है, 1 होता है। साइन 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। तो टाई इक्वल क्या हो जाएगा, -PE हो जाएगा। टाई इक्वल क्या हो जाएगा, -PE हो जाएगा। साइन 180 का मान क्या होता है भैया, मेरे हिसाब से 0 होता है यार। क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि इसको देखिए मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ, यहाँ वेरीफाई कर दे रहा हूँ, घबराइए मत, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। इनको हटा देते हैं, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कैसे होगा। देखिए साइन 180, तो साइन 180 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 90। अब आपको फार्मूला मालूम है, साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। क्या होता है, कास थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कास 90, तो कास 90 का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बलयुग्म पर कोई प्रत्यानयन बलयुग्म पर कोई आघूर्ण काम नहीं करेगा। तो आप इसके नीचे लिख देंगे कि वैद्युत ध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, कोई कार्य नहीं करेगा। लिख देंगे वैद्युत ध्रुव पर कोई बल युग्म नहीं करेगा, जो पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो अगला हेडिंग है आपका वैद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस की प्रमेय है, उस पर आपका रिलेशन बताया जाएगा। तो आप लोगों से यही मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचे जब मैं वीडियो यहां से अपलोड करूं। तो बेटा आप लोगों को जाहिद कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।